शाहदरा नॉर्थ जोन की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जोन के सभी 35 वार्डों में अब संकरी गलियों से भी सुचारू रूप से कूड़ा उठाया जा सकेगा, क्योंकि प्रत्येक वार्ड को एक एक ई रिक्शा प्रदान किया गया है। इस पहल का शुभ आरंभ जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता और डीसी कर्नल अभिषेक मिश्रा ने नारियल फोड़कर, फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में वार्डों के पार्षद, सफाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने बताया कि आज की शुरुआत के तहत हर वार्ड को एक ई रिक्शा दिया गया है और आने वाले दिनों में प्रत्येक वार्ड को 5 से 6 ई रिक्शा और दिए जाएंगे, ताकि सफाई व्यवस्था और अधिक मजबूत और सुलभ हो सके। देखिए, इस जोन के अंदर बहुत चैलेंजेस थे और मैनुअल रिक्शा चलते थे, उसे लोग चला के खुश नहीं थे, अब ट्रेंड में नहीं थे। और अब हमने जाके, जब मैं चेयरमैन बना था, सबसे पहले दिन मैंने जाते ही कमिश्नर साहब से इस विषय पर बात की, तो अल्टरनेटिव ई रिक्शाज के हम लेके आए थे। लगभग 250 से ऊपर ई रिक्शा हमें मिलने वाले हैं इस जोन के लिए। तो एक अमूमन हमें हर वार्ड को 5 से 6 ई रिक्शा देने का भी तय किया है। इसके बाद आगे और मिलते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। फिलहाल हमने इस प्रकार से तय किया है कि 5 से 6 रिक्शा प्रति वार्ड, हमारे यहाँ 35 वार्ड है, हम देंगे। इसके अलावा 10-10 ई रिक्शा हम स्पेशल ड्राइव के लिए रखेंगे। 2 जोन में हम अपनी जोन को डिवाइड करते हैं, 2 एसएस हमारे होते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग। तो 17 वार्ड और एक तरफ, 18 वार्ड एक तरफ, तो हम उसमें 10-10 ई रिक्शा की एक स्पेशल टीम बना रहे हैं, जो कि किसी भी विशेष प्रोग्राम के लिए काम करेगी। जो ट्रिपर चल रहे हैं उससे अलग होगा? उसके अतिरिक्त हमारे पूरे जोन में लगभग 6-7 प्रति वार्ड के हिसाब से टिपर्स हैं, ये उसके अतिरिक्त रहेंगे। और हमारी ट्रिपर भी बढ़ाने की कोशिश है। फिलहाल आज इस शुभ अवसर पे हम सभी पार्षदों को एक एक ई रिक्शा 35 वार्ड में आज हैंड ओवर कर रहे हैं, और जैसे हर 3 दिन पर 4 दिन पे डिलीवरी आती जाएगी और शेड्यूल के अनुसार सबको मिलती चलेगी। क्या इसके आगे भी जरूरत है, या फिर वार्डों की जो जरूरत है वो इससे? निश्चित, अभी ये जरूरत बहुत ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अभी हम इसको बैठ के वार्ड वाइज देखेंगे, किस वार्ड में कितना गार्बेज आता है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी डेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग कहीं रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हम उसको ज्यादा भी देंगे, कहीं पर काम कम है तो उसको एक रिक्शा कम भी कर सकते हैं, और भी इसके अलावा आएंगे हमारे पास। लक्ष्य ये है कि आज के डेट में जो हमारे सारे वार्ड में 35 के 35 वार्ड में जो एग्जिस्टिंग ई रिक्शा है, वो ऑटो टिपर सिर्फ 6 है, जो एडिक्वेट नहीं है। आज के डेट में जो हमारे जोन का अगर आप क्षेत्रफल लेंगे तो 52 स्क्वायर किलोमीटर का है। 52 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में 35 वार्ड है। 35 वार्ड में हर वार्ड में सिर्फ 6 ऑटो टिपर है, जो इनएडिक्वेट है। उसी कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ ये एक पहल है। आज के डेट में हम ये चाह रहे हैं कि हर वार्ड में 6 ऑटो टिपर के साथ में 5 से 6 ई रिक्शा भी हो जाए, तो इससे क्या होगा, जो कमी है यहाँ पे वो पूरा कर सकेंगे। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। एम है कि 14 से 15 अगर हम कर सके हर वार्ड में, तो जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। स्वच्छता का जो मेन हमारा एम है उसको हम अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, हमने ये भी इस बिकॉज रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो लिमिटेड है, तो हमने ये भी प्लान किया है कि हम इसका 2 क्विक रिएक्शन टीम, जिसको कहते हैं QRT, उसके तहत क्या करेंगे, हम दोनों एसएस के पास में 10-10 ई रिक्शा का एक टोली होगा, दोनों के पास में 10 और दूसरे के पास में भी 10। ये जो टोली है, इसके अंदर में कहीं पे भी इमरजेंसी पड़ गया, कोई ऐसा इशू आ गया, कहीं पे ऐसा लगता है कि इसमें मैसिव एफर्ट की जरूरत है, तो हमारे पास में ये QRT रहेगी, जिसको भेज के हम उस इशू को जो है इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं। सो इसी उद्देश्य के साथ में आज का जो एक सिंबॉलिक ये स्टार्ट पहल था, जिसके तहत हमने हर वार्ड में आज के डेट में एक ई रिक्शा जो है हस्तांतरण कर दिया है। 15 मई तक जो बचे हुए 250 के करीब जो हमारे पास में ई रिक्शा आने हैं, 15 मई तक सारे के सारे जो है हमारे जोन में आ चुके होंगे, और जो तयशुदा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डीसी साहब, एक सवाल ये है कि पब्लिक डेंसिटी के हिसाब से देखें तो ये जोन सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, और यहाँ की जो सड़कें हैं वो अतिक्रमण की शिकार है। सड़कों पे बेतरतीब तरीके से रेहड़ी पटरियां हैं, उनको लेकर के क्या कदम उठाए जाए? उनको लेके
मेरे से पहले भी कदम उठाया जा रहा था और अब भी उठाया जाएगा। आज के डेट में अतिक्रमण जो है दिल्ली का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके संज्ञान में है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। मतलब अगर हम कहीं पे एक्शन लेते हैं, शाम तक उसी जगह में दोबारा अतिक्रमण की सूचनाएं मिलती हैं। सो एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली हमारे तरफ से एफर्ट चलते रहेगा। कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं जो चेयरमैन साहब के साथ में डिस्कस करके हम जो हमारे पास में अवेलेबिलिटी है उसको और बीफ अप करेंगे, ताकि इस तरीके के इशू को हम एड्रेस कर सकें और हर जगह में जो अतिक्रमण है उसको एड्रेस कर सके। इसको हम प्रायोरिटाइज करके किस एरिया में किस हिसाब से करना है, बिकॉज हमको ये भी देखना है कि हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, उसी हिसाब से एड्रेस करें। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर निगम का मुख्य काम ही सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, और क्योंकि हमारा जोन जो है सबसे चैलेंजिंग जोन है, हाईली डेंसिटी के साथ साथ हमारे यहाँ इस जोन में सबसे ज्यादा वार्ड है, 35 वार्ड है, जो पूरी दिल्ली के नगर निगम में किसी भी जोन में नहीं है इतने वार्ड। तो इसलिए जो भी अभी सुविधाएं हमें मिल रही है, बहुत प्रयास किए इसके लिए हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब ने, डीसी साहब ने। तो उसके पश्चात आज ये सिंबॉलिक रूप में एक ई रिक्शा हमें दिया जा रहा है। टोटल जो है 250 ई रिक्शा आने, जैसे जैसे लॉट आता रहेगा वैसे वैसे हमें वार्ड के हिसाब से मिलता रहेगा। और क्योंकि अभी केवल 6 ई रिक्शा टिप्पर है हमारे पास है, जो बहुत कम है, क्योंकि हमने देखा कि बाकी जैसे पहले जब 3 MCD हुआ करती थी, तो जो साउथ है और नॉर्थ है वहाँ 10 से 15 टिप्पर है, हमारे पास केवल 6 टिप्पर है। तो इतनी घनी आबादी में 6 टिप्पर के साथ काम करना बहुत ही चैलेंजिंग है। तो हम तो कोशिश यही रहेगी कि आगे और भी टिप्पर भी हमें मिले, क्योंकि जो छोटी गलियां उनके लिए ये ठीक है, लेकिन टिप्पर भी बहुत जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि टिप्पर और मिले और ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके।